સ્ટાર 1 પર આવતું હતું ઇન્ડિયન લાફ્ટર ચેલેન્જ, તમે જોતા હશો કદાચ રાજુ શ્રીવાસ્તવ, સુરેશ પાલ, આ બધા કલાકારો, એ બધાની સાથે જે ઇન્ડિયન લાફ્ટર ચેલેન્જમાં જેણે કામ કર્યું છે એવા કલાકારને આપણે ખરેખર તો એક મારી મિત્રતાને આધીન થઈને આવે છે, બાકી એને લાવવું ને હાથીને અહીંયા બાંધવો બે બરોબર છે. હા, એની લાવવું ને હાથીને બાંધવો બે બરોબર છે, એવો કલાકાર છે. પણ છતાંય મારા મિત્રતાને આધીન થઈ અને અહીંયા આવ્યા છે. તો જુનિયર જોની લીવર કિશોર કામડીને આપણે વિનંતી કરીએ, જોરદાર તાળી બજાવી લઈએ, એને મોજ આવે એવી અહીંયાથી તમને. પણ એ હિન્દી બોલશે, તમે હિન્દી સમજતા હે? हाँ, हमारे बारे में जो है तो हम हिंदी बोले, कैसा है यू भाई? मुझे अच्छा है। बाल बच्चा कैसा है? मतलब बच्चा अच्छा है, बाल का ठिकाना नहीं है। मैं तेरे ऊपर आगे क्यों बोलता है? मेरे को हिंदी में ऊपर लिटा आता है ना, बोलो आड़ो आता है कि लिटो कर मत। पर जूनियर जोनी लीवर किशोर कामड़ी એને મોજ અને એ ઊભો બોલશું એને બેટા ફાવતું નહીં, वो तो नहीं ना? अरे पाछળ વાળાને ધન્યવાદ દેવો જોઈએ. જો અમારી પાછળ બેઠા છે તો શાંતિથી સાંભળે છે, એકવાર એમના માટે તાળી પાડો ને. તો और भाई जूनियर जोनी लीवर किशोर कामड़ी. मेरी बारी है, अपने तालियां बजाने बड़ी कंजूसी कर ली हम लोगों ने. मेरे वीडियो वालों से निवेदन करता हूँ कि तोरण की वजह से अगर चेहरा नहीं देख सकूं तो सिर्फ मेरे चेहरे को पीछे तक पहुंचाना, जो दूर तक बेचारे बैठे हैं इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, सबसे पहले उन तक मेरे हमारे प्रोग्राम को पहुंचाने इतनी जोरदार विनती करता हूँ. क्योंकि आगे जो बैठे हैं तो देख सकते हैं मुकेश, बहुत अच्छा साउंड है. मुकेश भाई मेरे दोस्त हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. इसलिए कि एक गांव में तो मुझे 10 माइक लगा के दिए थे. कितने माइक? 10 माइक. मैंने कहा मुकेश भाई मुझे एक माइक की जरूरत है. कहने लगा कि चलो. दोस्तों साथियों, पटेलपुरा जैसा ये पवित्र गांव और आज प्रफुल्ल हिंगू जी के माध्यम से आया हूं. ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में उस अंदाज को पेश करके जाऊंगा जो गुजरात के किसी कलाकार ने पेश नहीं हुआ. अंदाज आप लोग पेश करना सिर्फ आप लोगों का प्यार और साथ चाहता हूँ दोस्तों साथियों. और प्रफुल्ल हिंगू जी के मैं प्रोग्राम को मैं सबसे पहले ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं दोस्तों साथियों, जितनी देर का उनका मेरा संबंध है, जितने सालों से उनका संबंध है मेरा, मैं सबसे पहले उनके प्रोग्राम को सबसे ज्यादा पहले इसलिए पसंद करता हूं कि वर्षों से उन्होंने शुद्ध मनोरंजन देने का प्रयास किया है, प्रयास जारी है और भगवान करे हमेशा जारी रहे. एक ही ऐसे प्रफुल्ल हिंगू है जिनको सुनने के लिए, हम जैसे नियमित के कलाकार को सुनने के लिए माता बहन पूरा परिवार बैठता है दोस्तों साथियों. उनके प्रोग्राम को मैं पहले पसंद करता हूँ दोस्तों साथियों. हिंदुस्तान के स्टेज प्रोग्राम पे है, लेकिन आज मैं वो कलाकारों को वो मंच पर हूँ कि जिसके जोक्स में, जिसके अल्फाज में गंदे शब्द, गंदे जोक्स नहीं होते. इसलिए नहीं होते कि हमें 10 प्रोग्राम कर लिएगा हम पसंद करते हैं, लेकिन 10,000 नजरों से देखना हम पसंद नहीं करते. चलिए आप अगर अपनी थोड़ा मॉनिटर करो ना, मॉनिटर करो. वाह भगवान करे. लेकिन एक बात का दुख हुआ, बहनों की ओर से तालियां नहीं मिली है. मैं बहनों की ओर से तालियां चाहूंगा तमाम एकता तबूज की शहर को नमस्कार. बोलो एकता तबूज की कितनी लाल है, बोलो दिन भर हाथ तक बोलो. एकता कपूर जी हमारे परिवार के लिए इतने सारे सीरियल देती हैं, उनकी सीरियल में एकता मिलेगी.
10-10 महीने बदले जाता बोलो। फिर बोलता तुलसी का क्या घर के माला चंदन में तुलसी का क्या। जितने मर्द दांत निकाल रहे हैं उनसे पूछो 8:30 बजे के बाद कोई खाना वाला रिमोट में क्या हाल होता है। और बहनों की परेशानी कम हो गई, रागिनी की शादी भी कर सकते। और टीवी सीरियलों का कितना असर, टीवी सीरियलों का कितना असर, जितना प्रभु लिंगू अपने अल्फाज के जरिए अपने वाणी के जरिए दोस्तों साथियों जितना अगर शुद्ध मनोरंजन पहुंचाता ना कोई टीवी चैनल वाला इतना शुद्ध मनोरंजन कोई नहीं पहुंचाता। मैं दावों के साथ के तौर पर साथियों इतिहास गवाह देता हूं। टीवी चैनल हमें नहीं दिखाते, असर दिखाते। कैसी असर? अभी शादी की सीजन चल रही थी, सास बहू साड़ी खरीद रही थी, सास बहू साड़ी खरीद रही थी। बहू क्या करने वाली, साड़ी चुरा के ठेले में डाल दी। बहू साड़ी चुरा के ठेले में डाल रही, सास पूछने बोली, सास भी कभी बहू थी। आइए कुछ आवाज पेश करो, कुछ अंदाज पेश करो, भगवान करे गानों के माध्यम कैसे चल रहे हैं। पुराने गानों के आज के गानों में बहुत फर्क है। पुराने गाने कहीं भी बजते हैं तो नींद में जब उनकी शब्द आते तो उड़ जाते थे, भाई साहब ये गाना कहाँ बज रहा है, इतने गाने। और आजकल के गाने देखो कौन लिखता है पता नहीं, भगवान। कई गाने तो मार खिला देते, बोलो एक बार आजा आजा, घर पे जाकर ताला लगा होता है, लागी लागी लागी, अकेले चले लो। कौन लिखता है? भगवान के गाने कौन लिखता है? पर्वतों से आग में टकरा गया, तुमने दी आवाज में लो आवाज, लोगों को ईट पड़ी हुई दिखती है, बोलो उसको पहाड़ नहीं दिखा, बोलो पर्वतों से मैं टकरा गया। क्या करना? आइए हम मुंबई जाते हैं फिल्म स्टारों को देखने के लिए। बंबई में फिल्म स्टारों ने आना बंद कर दिया है। उसकी वजह क्या है कि आजकल बंबई में फिल्म स्टारों की जगह में कुत्ते घूमते नजर आते हैं। अब कुत्ते इस तरह के कुत्तों को वहम है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार के कुत्ते हैं, उनके बंगले में रहते हैं, उनकी गाड़ियों में घूमते इस तरह की हरकतें करते हैं। वो हमारे दोस्त का क्या नाम था उनका, मुकेश का क्या नाम था उनका, वो हमें छोड़ने आए थे। वो मेरे दोस्त बोले मेरी डेयरी है, क्या नाम उनकी डेयरी में, बोले उन्होंने कहा मैं आइटम जरूर करना, बोले उनकी फेवरेट आइटम क्या मैं बताऊंगा। तो ये कुत्ते उनको वहम है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार के कुत्ते हैं, उनके बंगले में रहते हैं, उनके गाड़ियों में घूमते, इस तरह की हरकतें करते हैं। अब हरकतों से ये पता लग जाता है कि ये फिल्म स्टार का कुत्ता है, वो फिल्म स्टार का कुत्ता है। इमरान हाशमी के कुत्ते को पहचानने की जरूरत ही नहीं, उनका कुत्ता 4-5 कुत्ती की घूमता था। अब रात के 2 बजे 2:30 बजे आकर चिल्लाते किस तरह से, जो फिल्म स्टार का कुत्ता है अपने मालिक के अंदर में चिल्लाता है, भौंकता है। लेकिन दोस्तों साथियों अब मुझे यकीन है जब अंदाज अच्छा लगे तो अपने हाथों को थोड़ा कष्ट देना। गली के ऊपर में राजकुमार का कुत्ता पड़ा, अब एक जमाने की अकड़ू का लगा राजकुमार तमाम कुत्तों को दादागिरी से दिया, जैसा मालिक के संग कुत्ता था। डरते कुत्ता था, मैं दादा मुझे अशक्त माची का कुत्ता था। वहां 4-5 कुत्तों के साथ में झगड़ा करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कुत्ता था। राजकुमार कुत्ता सबसे अच्छा कुत्ता किसका नाम? राजेश खन्ना था। गाना की बात करता हूं, गाना आया था एक वर्षों पहले, 19 साल की बेचारी लड़की रानी मुखर्जी इंडस्ट्रीज में आई तो पहला मौका आमिर खान जी के साथ दिया तो सीनियर कलाकार हड़ताल नहीं करते, बोले जो भी आता नए कलाकार का मौका हम क्या करेंगे, बोले काम करो, बोले सीनियर कलाकार का मौका दो। पर गाना सिर्फ एक ही शब्द था, क्या बोलती तू आती क्या करना, ये नरमाना गाना।
बड़े सीनियर कलाकार को मौका था। चलिए कुछ आवाजें पेश करूंगा। अशोक कुमार के बर्तन 90 साल के कलाकार रानी मुखर्जी के बजा कर कहते हैं, अरे क्या तो आती क्या करो आती क्यों डाला, अरे खाएगा तू तो मेरी बेटी के बराबर अजय भाई जाएगा 10 मिनट का लौट आएगा कराना क्या नगमा गया अमरीश पुरी साहब के पास क्या होगी हो भाई आती क्या खंडाला क्या करो क्या करो लोग खंडाला किस लिए जाते हैं मालूम नहीं, सठिया गई है सठिया, वहां करोड़ों का सोना पढ़ाई लेके आएगी और करेगी क्या। इसको जान देते तीसरे कलाकार कादर खान खड़े, क्या बोलती तू आती है खंडाला क्या करो पहली बार खंडे पीबू माइक नहीं खड़ने लगा नहीं आती। अब एक ऐसे कलाकार है सबकी निगाहें मंच पर रहेगी क्योंकि एक ऐसे कलाकार है जिसको आपने टीवी के माध्यम से देखा है, महाभारत के भीष्म पितामह मुकेश खन्ना। वो मुकेश खन्ना भी जाते हैं भीष्म पितामह बनकर। क्या करा क्या मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और यही भारतवासियों ने जिंदगी गंवारने की प्रतिज्ञा दिलाई है, मुझे प्रतिज्ञा दिलाई है। खाएंगे पिएंगे युद्ध देख के लौटे। बोले इसको भगा दो। अब सड़ेली खोपड़ी के कलाकार आते नाना पाटेकर, क्या बोलती तो आती क्या खन्ने क्या करोगे खन्ने में जाएंगे मेरी बीवी पागल है मेरी दो बच्चे के बाबू में अरे खन्ने में जाएंगे खाएंगे पिएंगे चलेंगे। लेकिन दोस्तों साथियों एक ऐसी आवाज है जिसके लिए इसलिए तालियां चाहता हूं कि जिस कलाकार ने हमारी गुजरात की रंगभूमि को बुलंदी तो पहुंचाया है, मैं सलाम करता हूं उस कलाकार को, एक्टिंग का शहंशाह मानता हूं जिसका नाम परेश रावल। दोस्तों साथियों जिसने गुजरात के अगर परेश रावल जाते हैं ये तो भी बोलने वाली बात है, लेकिन सबकी निगाहें आज मंच पर रहेगी। एक ऐसी आइटम है जिस आइटम के जरिए जिस आइटम के माध्यम से मैं लाफ्टर चैलेंज के पट्टी पर जाकर आया हूँ। गुजरात के जहाँ भी शहरों में मैंने इस अंदाज को पेश किया है, लोगों की ओर से ढेर सारा प्यार मिला है, उसी अंदाज को पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों साथियों इतने आज इतने तादाद में आसाराम आपको बोला, मैं उनकी बहन की तरफ देख के बोला भगवान मोह लगाने से भगवान की लीला प्यारी होती है, क्योंकि भगवान को पाने का मोक्ष मिलता है, क्योंकि भगवान की लीला प्यारी है। तुम्हारी लीला नहीं धर्मों का शूटिंग चल रहा था। भाई साहब वीडियो वाले 2 मिनट के लिए आप नीचे उतर जाना क्योंकि एक्टिंग की बात आ रही है, लोगों को एक्टिंग की जरा दर्शन होने जाता है। बात बड़ी अच्छी बात है कि आप वीडियो उतारते हैं। कई जगह तो हमारे लोग एक्सरे मांगते, फोटो नहीं मांगते। धर्मात्मा का शूटिंग चल रहा था, शूटिंग के दौरान फिरोज खान जी बीमार हो गए। हेमा मालिनी से पूछा कि शूटिंग को हम आगे कैसे बढ़ाएं। एक एक कलाकार को मौका दिया जा रहा है। दोस्तों साथियों पटेलपुरा की धरती पर आज मैं कहने जा रहा हूँ, मेरे पसंद में 2 आइटम करने के बाद यहाँ रोक दूंगा। इसलिए रोकूंगा क्या देखना है कि यहाँ के लोग पुराने ख्यालात के कितने लोग हैं, पुराने कलाकार को चाहने वाले कितने लोग हैं। आज देखना है मुझे, उन सबके दिलों तक मैं पहुंचूंगा किस तरह से।
मेरे पसंद की दुआ करने के बाद बंद कर दूंगा। जब मैं आपसे फरमाइश मांगूंगा ना तो आपको ऐसे ऐसे कलाकार की एक्टिंग को कहना है कि जिस कलाकार की एक्टिंग को गुजरात के कोई कलाकार से नहीं देखा, इस मन से देखना चाहेंगे, चाहे 50 साल या 60 साल या 80 साल पुराना कलाकार हो, उसकी एक्टिंग को मैं आपको पहुंचाना दोस्तों सिर्फ आपका प्यार और सहायता। किशोर कुमार जी का गाना लगा तेरे चेहरे में वो जरा जोर से बोल, तेरे चेहरे में वो तो मतलब पहला मौका किसको देते हैं? वो राजेश खन्ना लाइन में खड़े हैं, बोले सुपरस्टार जन्म जमाने के अच्छे सुपरस्टार है, बोले राजेश खन्ना को देते हैं मौका। अगर मान लीजिए राजेश खन्ना जी को मौका दिया जाए तो किस तरह से इन्हें पेश करते हैं? अगर एक्टिंग शुरुआत से लगे अच्छी तो ये अपने हाथों को कष्ट दिलाते हैं राजेश खन्ना। धन्यवाद मुकेश भाई। सीडी के पैसे दिए मैंने, टेंशन मत करो। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, दिल डोर खिंचा जाता हूँ, जहाँ होता है और कहीं तेरी ओर चला हूँ, तेरी ओर चला। बहुत शुक्रिया ताली के लिए। हमसे कल ताली तो बजाओ, कई लोग तो ताली कैसे बजाते? राजेश खन्ना साहब फेर हो गए, परेशानी पड़ गई, किसको मौका दिया? पंजाब के हीरोइन खड़ा था कौन? धर्मेंद्र में को भी है, मामा तो पागल ही होता है, पागल जैसी हरकत कर रहे। धर्मेंद्र जी को लाने जा रहा हूँ दोस्तों, साथ में एक्टिंग में चलिए ताली बजाते धर्मेंद्र जी। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, दिल डोर खिंचा जाता हूँ, जहाँ होता है और कहीं तेरी ओर चला हूँ, तेरी ओर चला। शुक्रिया। आप आइए, मेरे पसंद में 2 कलाकार। चलिए, पुराने ख्यालात के लोग कितने हैं आज मैं देखना चाहूंगा, बोलिए सर आगे से बोलो। अमिताभ बच्चन तो दूंगा क्योंकि हमारे मामा लगते हैं, हमारे गुजरात वालों के मामा इसलिए लगते हैं कि गुजरात का प्राण में से है। खुशबू गुजरात की 2 दिन गुजरात में रोके थे तो मच्छर काटे नहीं। बोलिए राजकुमार, राजकुमार डायरेक्ट तो शहंशाह है। अगर वाकई में दिल से कहता हूँ तो एक बच्चा इतना कहता था एक्टिंग अच्छी लगे तो उस बच्चे को सिर्फ ताली कहना मैंने एक्टिंग अच्छी लगने पर। देखिए राजकुमार को लाने जा रहा हूँ पटेल पुरा की खेती पे खन्ना मामा चढ़े। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, दिल डोर
अच्छी बात है। चलो बहनों की ओर से फरमाइश मांगूंगा, देखना है। हाँ बोलो, बोलो, बोलो। आप लेडीज है क्या? नहीं, बहनों की ओर से फरमाइश मांगूंगा। बोलिए बहन जी। देवानंद, देवानंद, लेकिन एक शर्त है, भाई साहब की ओर से अगर आपको आपका देवानंद मिल जाए तो उस भाई को ताली का तोहफा देना आते देवानंद सब रेडी। वो जादू है तेरे चेहरे में वो जादू है तेरे चेहरे में वो जादू है दिल को खिंचा जाता हूँ जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ तेरी ओर चला नहीं, बहुत अच्छी बात बोलिए अंकल। राष्ट्र को वाकई में, लेकिन दोस्तों साथियों, मैं चले जाऊँ आपके फन को खुश करते लिए, लेकिन मेरे फन को हमेशा याद करेंगे, उसी को याद करेंगे जिसके माध्यम से मैं आया हूँ। ऐसे जिसके मुख से हमेशा सरस्वती बहती है और माता बहनों को ज्ञान मिलता है, गम्मत मिलती है। ऐसे प्रफुल्ल यूनिवर्सिटी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, जिन्होंने मुझे लाने का जोरदार हाथ ऊपर करके देखोगे। राज कपूर बनूंगा, लेकिन मेरा नाम जो का राजा बनूंगा। लेकिन आपको एक्टिंग राज कपूर मिल जाए तो उस बच्चे को ताली पहना देना राज कपूर साहब है। देखिए तेरे चेहरे में वो जादू है तेरे चेहरे में वो जादू है तेरे चेहरे में वो जादू है दिल को खिंचा जाता हूँ जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ तेरी ओर चला मनोज कुमार, हाँ प्योर वेजिटेरियन। एक ही ऐसा बॉलीवुड का कलाकार है जिसको हमारे देश का नाम दिया जाता है दोस्तों साथी, भारत के दिल देश को। बाबू मैं पटेल बुलाने आया हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तालियां जरूर देना। मनोज कुमार रेडी। तेरे चेहरे में वो जादू है तेरे चेहरे में वो जादू है दिल को खिंचा जाता हूँ जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ तेरी ओर चला बाकी है ना बच्चन साहब, लेकिन बच्चन में एक खूबी बता दो,
तबले वाला खुश होके बख्शिश देता है, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों साथी उस्ताद है तबले में, बहुत बड़े अच्छे तबले के माहिर हैं, क्योंकि गुजराती फिल्मों में कहीं भी संगीत देते हैं जिनके पांचों उंगलियों में जाते थे, तालियों से गिरता है दोस्तों साथी। और प्रभु जी दोस्त है, लेकिन दोस्त क्या है? कौन बता सकता है कि दोस्ती किसे कहते हैं? दोस्ती कैसी करना चाहिए बताइए जरा, मॉनिटर करना भाई साहब। दोस्ती कैसी करना चाहिए, दोस्त किसे कहते हैं मालूम है? अरे हम लोग तो दूध है, प्रफुल्ल हिंगू जी पानी है। हम तो दूध है लेकिन प्रफुल्ल हिंगू जी पानी है। तो दोस्ती करो तो कैसी करो, जैसे दूध और पानी की। दूध में अगर पानी मिल जाता है तो पानी भी दूध कहलाता है, दूध में अगर पानी मिल जाता है तो पानी भी दूध कहलाता है। दूध के भाव में पानी भी बिक जाता है। तो पानी ने कहा दोस्ती की तो निभा कर दिखाऊंगा, अरे तुझसे पहले मैं जल जाऊंगा लेकिन मैं तुझको न जलने देता। दोस्तों साथियों, ये उनका ऐसा मंच है, इस मंच से कई कलाकार बुलंदी तो छू कर चले गए, जिनके नाम कहूंगा तो आप तालियां बजाने मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों साथियों, हरि भरवाड़ ये प्रफुल्ल हिंगू के स्टेज की देन है। दोस्तों साथियों, कई ऐसे गुजरात के कलाकार जो प्रफुल्ल हिंगू जी के स्टेज की देन है। लेकिन दोस्तों साथियों, आइए बोलिए कौन से कलाकार कहा? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हैं, इतने बड़े हैं, उनके जो ड्राइवर है पायलट, वो कौन है मालूम? गुजराती है, पसाब है, उनके नाम है पसाब है। अभी लीलावती हॉस्पिटल में से रजा मिली होगी तो पसा भाई खड़े थे गाड़ी लेकर करने लगे, गाड़ी मारने का नाम होना चाहती है, आपको डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है, गाड़ी में आपको मत चलेगी। पसा भाई ने कहा चलो पीछे बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। पीछे दोनों बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। बेचारे गुजराती पसा भाई डरते डरते पीछे बैठ गए। 4 रास्ते तक गाड़ी ले गए। अमिताभ बच्चन ने गाड़ी ठोक दी। ट्रैफिक वाला दौड़ते साहेब गाड़ी साइड मध्ये करा, चला तुमचं नाव द्या। ट्रैफिक वाले ने पसा भाई की तरफ देखा, अमिताभ को देखा, पसा भाई को देखा, पसा भाई को देख के कमिश्नर साहब को फोन किया, साहब बहुत बड़े इंसान को पकड़ा, उसका नाम लिख नहीं सकता, उसको मेमो नहीं दे सकता। कमिश्नर ने बोला कितने बड़े इंसान को पकड़ा है, जो भी बड़ा है उसको नाम लिख दे और मेमो दे दे। नहीं साहब, बहुत बड़े इंसान को पकड़ा, इतने बड़े इंसान को पकड़ा जिसने अमिताभ बच्चन जैसे को ड्राइवर में रखा है। ये गुजरात की, जहां गुजरात जाते हैं सदाकाल गुजरात करते, जहां गुजराती जाते हैं, लंदन की अमेरिका की धरती के लोग दोस्तों साथियों, ये गुजरात के बदौलत। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी दिन में देखना कोई पटेल ही हमारा गुजरात का मैयत है, गुजरात का घोड़ा को बड़ा प्रधान बनेगा, ऐसा मुझे तो विश्वास है। दोस्तों साथियों, ओबामा की जगह को पटेल लेगा ऐसा लगता है। तो चलिए तुम्हारी कोई फरमाइश है, मैं अमिताभ बच्चन देता हूँ। चलिए अमिताभ बच्चन मामा जी रेडी। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, दिल को खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला हूँ, तेरी ओर। दोस्तों साथियों, ये तो पहला राउंड था। दूसरे आइटम में तो मैं दूसरे राउंड में तो ऐसी आइटम लेकर आया हूँ जो शायद इस धरती पर पहली बार होगी, लेकिन कौन सी आइटम होगी उसका इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मुझे सुना देखा एक डांस मारे जो केस्टो मुखर्जी को देश डांस करे बरोबर है। केस्टो मुखर्जी ना गीत में लिया हो, केस्टो मुखर्जी। चलिए प्रभु जी को चैनल पे स्वीकार करता हूँ, लेकिन दोस्तों साथ में ताली का इनाम देना। अभी आइटम तो पूरी करना केस्टो मुखर्जी रे
तालियां तो बजाओ कि जो भी काम सफल होता है ऊपर वाले की बदौलत किसी काम नहीं। जरा जोरदार तो तालियां बजाओ। किसी काम नहीं। आप तालियां बजाते तो ऐसा लगता है जाग रहे हैं। ओ किसी काम नहीं। छेल्ले मणिराज बारोट એને કદાચ ગીતમાં લઈ આવીએ તો આ ગીત દ્વારા આ ડાન્સ દ્વારા આપણને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ। चलिए बड़े पुरा की ओर से इस कलाकार को श्रद्धांजलि देना, क्योंकि उत्तर गुजरात का शहंशाह माना जाता था। शायद आज भी उन्हें उत्तर गुजरात के लोग ही कहते हैं, उत्तर गुजरात का शहंशाह कहते हैं। चलिए मैं तो बहुत कम उनसे मिला हूँ, बाकी सबसे ज्यादा अगर मिला हूँ तो परिस्थिति जी से मिला हूँ, क्योंकि जब भी हम मुलाकात लेते थे उनसे तो बाबा तो आ गया बाबा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि परिस्थिति मैं वो सलाम इसलिए करता हूँ, एक्टिंग का शहंशाह कहते हैं नहीं हो सकते। तो आइए मणिराज बारोट, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं आप तालियां बजाकर उस कलाकार को श्रद्धांजलि देना। शायद इस धरती पे आके गया होगा या नहीं आके मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस कलाकार को तालियां की श्रद्धांजलि देना। मणिराज बारोट। तेरे चेहरे में वो जादू है। ओके, बहुत प्यारा मेरा दोस्त है मुकेश, बहुत बहुत अच्छा साउंड। दोस्तों साथी हमारी जान अगर कोई है तो साउंड है, लेकिन साउंड वालों के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। तेरे चेहरे में वो जादू है। तेरे चेहरे में वो जादू है। दिल को खिंचा जाता हूँ, जहाँ होता है और कहीं तेरी ओर चला हूँ, तेरी ओर चला। ये तो मेरा पहला हिस्सा था, दूसरे हिस्से में आऊंगा जबरदस्त साइड में। धन्यवाद धन्यवाद। સરસ એને હાસ્યની છોડો ઉછાળી હા વચ્ચે વાતો ના કરતા, વચ્ચે ઉભા રહીને વાતો ના કરતા બેનો, કારણ આમ બેનો કીડીઓ બે સરખા, કીડી કુદર એકલી ના હોય, બેનો એકલા ના હોય। એ શાક લેવા જાય તો 4-5 જોડે જાય, ડાયરામાં આવે 4-5 જોડે, ડાયરામાંથી જાય તો એકલા ઉભા ના થાય, 4-5 ને લેતા જાય, ખાલી આટલું જ કરે। रण जितण कंकण बंधन पुत्र वधाया साव, ई तीनों प्राणा हरखरा, પછી કોણ રંગ કોણ રાવ। અને ધર્મ જાતા ધરા પલટતા સ્ત્રીયા પડતા થાવ। ધર્મ જાતા ધર્મની જ્ઞાની થતી હોય, ધર્મ જાતા ધરા પલટતા સ્ત્રીયા પડતા થાવ। આ જગતમાં કોઈ બેન દીકરીની સામે કોઈ કોડી નજર નાખતો હોય, આ ત્રણ પ્રાણ એવા છે, ધર્મ જાતા ધરા પલટતા સ્ત્રીયા પડતા થાવ। આ तीनों प्राणा મરણરા, પછી કોણ રંગ કોણ રાવ। બહુ સાચી વાતો છે। કવિ કિશનદાને બહુ સરસ લખ્યું છે કે વેરી को वसाना विश्वासघाती को वसाना, वेरी को वसाना विश्वासघाती को वसाना ना, खर को खिलाना कुटल को खिलाना ना, लकी का लेना पर राग का लेना ना, दुर्बल को देना दान और दृष्टि को न देना। कवि किशन बनंत के दिल की बात कहना तो कुटिल को कहना और कपटी को कहना ना।
વેરી કો વસાણા વેરી માણસ દુશ્મન હશે ને ઈ હામી છાટીએ ઘા કરે વેરી કો વસાણા વિશ્વાસઘાતી કો વસાણાના વિશ્વાસઘાતી છે ને ઈ પાછળ વાર કરે વેરી કો વસાણા વિશ્વાસઘાતી કો વસાણાના ખરકો ખીલાના ખોટલ કો ખીલાના ખર કોણ કહેવાય અને ખોટલ કોણ કહેવાય જમણવાર આપણે કે રાખ્યો હોય આપણે દૂધ પાક પૂરી ને બધું બનાવીને જમાડ્યો હોય એ જમીન હાથ ધોતા ધોતા એમ કે દાળમાં મજા નહોતી શાકમાં મજા નહોતી પેટ ભરી દબાઈને ખાય પછી એમ કે શાકમાં મજા નહોતી અને ખોટલ કહેવાય ખાઈ ખોટું બોલે અને ખોટલ કહેવાય खर को खिलाना खबर को खिलाना ना लकी का लेना पर राग का लेना ना जरूर पड़े तो एक व्यक्ति पास भी 5 लाख रुपया ले लेवा बाकी बताई नहीं पड़े 50 ना देवे नहीं 50 वालों ने नजर में काढ़ो जाला लकी का लेना पर राग का लेना ना दुर्बल को देना दान पर दृष्टि को न देना कवि किशन भणो के दिल की बात कहना तो कुटिल को कहना तो भक्ति को कहना ना कारण अंतरना ઊંડાણ ની ઈ તો આવા કો વિધુ ને વંચાય બાકી ચોરી ન ચર્ચાય ચિતની વાતો સંકરા બસ વાંધો નહીં લખું બેહી ગયા બેનો ખરેખર તમે કહો ને આ સ્ત્રી છે ને શક્તિ છે હું આવું ઘણી વખત કહું છું એક ભાઈ હમણાં પ્રોગ્રામમાં ઉભા થઈ ગયા મને કહો હોવા સ્ત્રી શક્તિ તો આપણે મુસોવાળા બધા આપણે સહન શક્તિ હા આ શક્તિ આપણે સહન શક્તિ બેનો તો બેનો ઓ હાવ એમાં તમને હાવ આ બોલો તમે બેઠા છો એટલે તમને ચોપટ કરી દઉં આ પુરુષો જેટલા છે ને મુસાળા આ જરૂરિયાત કલાકાર છે બધા હા આ લોકોનું નાટક જોવું છે તમારે હું તમને બતાવું જો અત્યારે વેકેશન પડ્યું ને ઘરવાળી પત્ની પિયર જતી હોય પિયર એ મૂકવા જાય એસટી બસમાં બી આડે લક્ઝરી બી આડે ટ્રેનમાં બી આડે ત્યારે જોવાનું તમારે એક તો ઘરવાળી ગાય છે એનો આનંદ એની પર દબાઈ રાખવાનો પણ ચહેરા ઉપર કરુણતાના ભાવ લાવવાના હા આ બેવો ભાવ કરશે આમ જો આમ કરે આવજી તારા ગમશે એ પર ભઈ જઈ પૈસા ઉતરે મગાઈ નહીં જઈ બસ એક ખાલી બસ ઉપડે એટલી જ વાર હોય એટલી જ કષ્ટી બસ ઉપડે એટલી જ કષ્ટી પછી એ રાતના રખવાડા અને બેરે બિચારા ભોળા એને એમ કે વળે હાવ ભોળા કઈ ભોળા નહીં ગોળી ભોળા લઈ આવ્યા ઈ બાદ જતરતા ભલામણ કરે એ હાથ દીધું તમે છે ને દાઢી કરો તો પાછળથી બારીના ખોલતા તમે જ્યારે બારી ખોલીને દાઢી કરો તો તમને બ્રેડ લાગી જાય છે અમુક તો અઠવાડિયાનું યાદ આવશે ઓલા કેળો પેપર વાળો તો કેળો આવ્યો પેપર ને લીધે બે આડું પડાવી એટલે બોલા કે કેમ માર્યા તો કે આડા તો 2 મહિના પહેલા ભૂત કીધો હતો એટલે 2 મહિના પહેલા ભૂત કીધો આ તો માર્યા 2 મહિના પહેલા મારવા જોઈએ તો કે ભૂંડાને જરૂર ના યાર કાકા સાંભળે કાકા આવો પેપર વાંચવા દો પાછું હું વાંચે બીજી દિવસ પાછી ત્રીજી દિવસ પેપર વાંચ્યું આટલે મારું ધ્યાન પડી ગયું કાકા વાંચતા નહીં આવતું ચલ પૈસા બગાડો પેપર છે ફાડ નાખો મને કે એટલે નહીં પાડતો યાર તો મેં કાકા પેપર પાડો તો ખોટા પૈસા બગાડે મને કે એટલે નહીં પાડતા યાર આ પેપરમાં રોજ જાહેરાત આવે છે જૂનું ટીવી આપી જાઓ નવું લઈ જાઓ
જૂનું સ્કૂટર આપી જાઓ, નવું લઈ જાઓ. જૂનું ફ્રીજ આપી જાઓ, નવું લઈ જાઓ. મારી જે સ્કીમ જોઈએ એ નહીં આવતી યાર. ભાઈ ભાઈ દોહા આ ઉંમરે જૂની ગઈ લઈ જાઓ, નવી લઈ જાઓ. હવે સ્કીમ આવે. બધા પૈસા ખિસ્સા મૂક્યા. મેં કીધું હમણાં બાથી મળી નાખશે. કાકાએ નાખ્યા રે દોહા પૈસા નાખો. મને કે સ્વામીરા તારી કેટલી ઉંમર થઈ? મેં 40. મને કે મારા 60. તારાથી પહેલા હું જઈશ. ભગવાનને હાથો હાથ આપી દઈશ. અને ખરેખર તમે કહો કે આમ વડીલોને જે મજા છે ઘરેથી બિચારે વહુ એમ કે ઓ બાબા હવે જાઓ મંદિર જાઓ. આ ઘરમાં વચ્ચે વચ્ચે ચડાવશો જાઓ. શાકીઓ બજારમાંથી એટલે હું કહે મને દેખાતા નથી મરતી હશે. મરતી હશે મરતી દેખાતા નથી. પછી છોકરા કેટલા કોણ મંદિર મૂકી આવે ને પછી મંદિર પાછા ભગવાનની મોમે ના દે. ભગવાનને આનો તો આમ રાખ્યા પાછળ પણ આમ જગે અને એમાં કોઈ લાલ કપડાવાળો ને કરે એટલે ઓમ જોયો પુના ઘેરથી જાય છે કેમ મોટ્યો હતો રામજી મંદિરે ઘણા લોકો મોટા ટકા સુમારી ટટકો હોય તો 5-6 શાક બધા બોલો જાય ને એટલે આમ જોઈએ આમ શેખ શાકની લારી મૂક્યા પણ સાહેબ બચપણ છે કૃષ્ણ કનૈયા જેવું બચપણ હોય એ બચપણ કહેવાય. બચપણ કૃષ્ણ કનૈયા જેવું હોય એને બચપણ કહેવાય. જુવાની છે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામજીની હોય એને જુવાની કહેવાય. અને ગઢપણ છે એ તો દોસ્ત ભગવાન ભોળિયાનાથ જેવું હોય એને ગઢપણ કહેવાય. ભગવાન ભોળિયાનાથ જેવું જ્યાં તમને સારી વાત આવી ને કે આને તકલીફ આપજો. હું જાણું તમે થાકી ગયા છો 3 દિવસથી પણ તમે તાળી પાડશો ને તો અમને થોડુંક અંદરથી એમ મજા આવશે. નથી વધારે વાત પાડશો. હા હા વાંચો બનો હા આપી જો આ જેટલા મુસોવાળા છે ને હવે મને ખબર પડી કે તમારે આશીષ જોઈ બીજું કઈ જોઈતું જ નથી. હા દોત જ કાઢવા કારણ જો ઘરે શાંતિ હોત મારા અંદરની વાત કરું છું. આ મુસોવાળા હે હું કહીશ આ બધા મુસોવાળા અગેથી બધા હિન્દી ગીત ગાયા પટ્ટીમાં હિન્દી ગીત ઓ બધાને ગાવશે જો ભૂલે આપણે ગાયું એમાં વડીલે ગાયા છે પણ એને સંગીત ઉપર વખત ગાયા છે. हाँ ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज में गहरा तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. ये ना खुशी क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो तुम जान हमारी हो तुम जान से प्यारी हो. फिर बड़ी मोमेंट है किश्क हो अच्छा लगता है अल्लाह का
हाँ हमारा भाईबंध ना लगन क्या बोलूं तेरी घरवाली इतनी रूपाली आई बहुत सुंदर है घरवाली ब्यूटीफुल जब मैंने जमनी आप तो इतनी बड़ी सुंदर होती कि दादी ने जोड़ और तो मैं तो गीत गाता तो नैना जादू भरे हो गोरी तेरे नैना जादू हाँ गीत गाता तो पर आप पुरुष ने बोला गीत गाय पर आप सगळे कहते हैं लगन ना 15 વર્ષ પછી આ બધા ગીતો ગીતી બંધ પછી ગુજરાતી ગાય સમજણ પડે એક તાળી પાડજો કયું ગાય ગુજરાતી પંખીઓને આપી જૂનું લાગે બહુએ સમજાવ્યું તોય પંખી નવું પિંજરું માગે પંખીડાને આપી બોલો ખાલી આ લોકો ગયા એવું નહીં તમારે એવું છે પકડી થઈને ખરા પતિ માટે વાળા કઈ દીધો કયા આ લોકો ગાતા કરો फूल तुम्हें दे जाए खत में फूल नहीं मेरा दिल प्रियतम मुझको लिखना क्या मैं तुम्हारे काबिल हूँ आवाज नहीं तो गाय मैं અત્યારના જે પછી એને સુધરેલા લાગે तुझे रब दिखता है तुझे रब दिखता है हाँ ये क्या गीत निकला ये गीत निकल से मैं ऐसा क्यों हूँ तो बापू ने पूछ हाँ अब बोलने सुंदर में आवाज निकल गया पशु बोले पशु बताए मान आवाज गीतो લગ્નના 15-20 વર્ષ પછી મંદિર ઓટલે ભેગા થાય હાય ભાઈ એ બેજોબા બાબા અરે બાબા ડાડો આ ઠેકવા દેસી હે ઠેકવા દેસી ले जाओ वाह lupa bajunya semat pahara ini gitu benar guys પછી લગન ના 15 વર્ષની બેસી કે જાય મંદિર નો ઓટલો ભેગા કાઢા એટલે પંતારા ગાવા લગન ચાલુ કરો કે ગાવાનું हिंदी पर गुजराती चाल कोई नहीं रे कोई नहीं रे कोई नहीं रे कोई नहीं रे कराना होगा मरो बताए मती रे कोई नहीं रे आमारो दीकरो ने आमारो बाप छे आमारी घरवाળી आमारी मात छे मरता संगाथे कोई मरતું નથી રે કોઈ पर हास्य છે એ ડાયવર્ઝન છે દોસ્ત એને હાઈવે નથી કેવું આપણે બે ચાર વાતો કેવી થાય પણ એ વાતો કરતા પહેલા મારે જે કલાકાર રજૂ કરવા છે જેને સાંભળવા એક જીવનનો લહો છે ટીવીને બદલેથી કાયમી હાથાશો એવા જબરજસ્ત સ્વર કિન્નરીજીને કંઈ કહ્યું ચાલે એવા બેન શ્રી જલ્પાબેન સાવલિયાને આપણે વિનંતી કરીએ જોરદાર તાળીથી આપણે વધાવી લઈએ બેન શ્રી જલ્પાબેન
સાવલિયા અને મોજ આવે એવા ફૂલડા લઈને આગળ જનતાની સારા આવે. कृष्ण परमात्मा ने याद करवा છે ત્યારે હે કાનાને
પટેલ ઘરાણા આવે મજાની વાત એ છે કે લક્ષ્મીશ્વરી માતાજીનું જ્યારે કાર્ય છે અને પટેલ પુરાએ તમામ બેન દીકરીઓને તેડાવી છે જમાઈઓ સાથે. તો આજે જે ગાયરી છે ને એ પટેલની દીકરી છે. હો હા, એટલે તમને ગર્વ થવો જોઈએ. પટેલ પુરાને આગળ પટેલની દીકરી ગાતી હોય ત્યારે